बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान फ़िरक़ों और मतों में क्यों बँटे हैं? मुसलमान एक नेशन है, कौम है, और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दीन एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, काबा एक है, कुरान एक है, तरीक़ा इबादत एक है। तो फिर मुसलमान फ़िरक़ों और मतों में क्यों बँटे हैं, इस पे मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सारे मुसलमान जब एक कुरान पर ईमान रखते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो फिर मुसलमानों में इतने फ़िरक़े और मत क्यों पाए जाते हैं। तो उसका उत्तर इस प्रकार से समझाया है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित हों। सीधी सी बात है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित हों, क्योंकि केंद्र बिंदु इनका काबा है और इनके आपस के झगड़ों को सुलझाने के लिए, आपस के इख्तलाफ को, आपस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किताब इनके पास कुरान मजीद है, जो अल्लाह तबारक तआला की दी हुई और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई और जो सबसे मजबूत फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उनके ज़रिए लाई हुई किताब कुरान है। और कुरान, तमाम मुसलमान कुरान को मानते हैं, तो फिर इतने फ़िरक़े में क्यों बढ़ जाते हैं। यह बात सही है कि आज मुसलमान परस्पर बटे हुए हैं। दुख की बात यह है कि यह सरासर गैर इस्लामिक चीज़ है। इस्लाम अपने अनुयायियों के बीच एकता चाहता है, कुरान में है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, विभेद में ना पड़ो। कुरान में लिखा हुआ है कि और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो, यानी इख्तिलाफ में, यानी कि डिस्टर्ब में, आपस में डाउट में ना पड़ो। ये कुरान की सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 103 में लिखा हुआ है, जिसका ये तर्जुमा है। अल्लाह की रस्सी जिसका इस आयत में उल्लेख किया गया है, क्या है? वास्तव में वह रस्सी पवित्र कुरान है, जिसे सभी मुसलमानों को मिलकर मजबूती के साथ पकड़ने रहना चाहिए। कुरान की इस आयत में इस बात पर दोहरा बल दिया गया है। एक और कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो, और दूसरी ओर कहा गया है कि विभेद में न पड़ो और टुकड़ों में ना बंटो। अब देखिए, गौर करने की बात है कि मुसलमान वो होंगे जो कुरान को मानेंगे, जो कुरान के फॉलोअर होंगे, और कुरान में फरमाया गया है, कुरान में लिखा हुआ है कि टुकड़ों में ना बंटो, यानी अपनी डफली, अपना राग, अपना अपना ग्रुप ना बनाओ। पवित्र कुरान में है कि आज्ञा पालन करो खुदा का और आज्ञा पालन करो उसके पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की सूरह नंबर 4 में, कुरान की सूरह नंबर 4 सूरह निसा में आयत नंबर 59 में है। सारे मुसलमानों को कुरान और सही हदीसों का अनुपालन करना चाहिए तथा परस्पर विभेद में नहीं पड़ना चाहिए। विभेद का मामला तो है ही नहीं है, नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम में गिरोहबंदी और फ़िरक़ा बंदी मना है। कैसे मना है, मैं बताता हूँ। पवित्र कुरान में है, जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वयं ग्रोहों में बढ़ गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं। उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वह उन्हें बता देगा जो वे किया करते थे। सूरह नंबर 6 कुरान की
सूरा अनाम आयत नंबर 159 में है। कुरान की इस आयत में खुदा कहता है कि लोगों को चाहिए कि वे उन लोगों से अपने को अलग रखें जिन्होंने धर्म में विभेद पैदा किया और उसे गिरोह में बांट दिया। यानी कि धर्म में विभेद पैदा किसने किया? वो पेट पलेट वाले जो अपनी रोजी रोटी को धर्म को रोजी रोटी बना दिए, यानी वो धर्म को बेचने पे उतारू हो गए। कुरान को वो बेचने लगे आयतों को, यानी कि ईसाल सवाब के नाम पे बाप दादाओं को पहुंचाने के, यानी कि मुर्दों को पहुंचाने के नाम पे, स्वर्ग में जन्नत में पहुंचाने के नाम पे, क्रियाक्रम के नाम पे। तो जो बेचने लगे अपना अपना गिरोह बना लिए, अपना अपना वस्त्र, किसी ने ऑरेंज अख्तियार कर लिया, किसी ने ग्रीन अख्तियार कर लिया, किसी ने ब्लैक अख्तियार कर लिया, अपना अपना ड्रेस बना लिया। किसी के पैजामे ऊंचे, किसी के पैजामे नीचे, किसी की टोपी ऊंची, किसी की टोपी नीची, ये सब यूनिफॉर्म बना लिए। तो अल्लाह कुरान कहता है कि उनको अल्लाह वहीं बताएगा, रोज़े महशर बताएगा कि तुम लोगों ने मेरी मुखालफत की, टुकड़े टुकड़े में कर दिया, तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, दीन को तुमने बिगाड़ डाला है ना। मगर जब कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम कौन हो, तो आम तौर पर उसका उत्तर होता है कि मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ। कुछ लोग अपने आप को हनफी व शाफी, मालिकी, हम्बली कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को देवबंदी या बरेलवी भी कहते हैं। ये हुए जैसे स्कूल प्राइवेट जो होते हैं, डीएवी या नाजरत या क्रेन या गार्जियन या चंद्रमणि, कोई भी नाम के स्कूल जो होते हैं, और वो स्कूल के ड्रेस अलग होते हैं, उसमें कुछ न कुछ पहचान दी जाती है, बैग उनके अलग होते हैं, रंग और कपड़े की कटिंग अलग होती है। किस लिए? कि मेरे स्कूल के, मेरे संस्था की पहचाने जाए। तो यहाँ लोगों ने टुकड़े टुकड़े इतना कर दिया कि अपनी पहचान भी बना दी। कोई देवबंदी हो गए, कोई बरेली हो गए, कोई हनफी हो गए, कोई शाफई हो गए, कोई मालकी हो गए, कोई हम्बली हो गए, तो कोई शिया हो गए। लोगों ने इस्लाम के यहाँ पे टुकड़े कर दिए, जबकि इस्लाम टुकड़े होने की चीज़ नहीं है। इस्लाम कटिंगेबल चीज़ है, कट होने की चीज़ नहीं है, टुकड़े होने की चीज़ नहीं है। सबको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल मजबूती से और दिल व ईमान से अमल के इरादे से अमल करते हुए, इसको पुख्तगी से मानते हुए रहना चाहिए था। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे। सीधी सी बात है, दीन इस्लाम वो फर्स्ट मैन, यानी फर्स्ट आदमी आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया पे आए, उनसे अब तक 1,24,000 लगभग जो भी पैगंबर नबी रसूल आए, वो सब के सब इस्लाम दीन पे ही आए हैं। इसी प्रकार के मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि खुद हमारे प्यारे पैगंबर क्या थे, वे हनफी थे या शाफई थे, हम्बली थे या मालकी, या बरेली थे या देवबंदी, या जमात इस्लामी थे या दावत इस्लामी, तो वे जवाब देंगे कि वे अन्य तमाम पैगंबरों की तरह एक मुसलमान थे और खुदा के पैगंबर थे। पवित्र कुरान की सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 52 में कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। इसी प्रकार इसी सूरह की आयत नंबर 67 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि वे न यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि मुस्लिम थे। कुरान कहता है कि तुम स्वयं को मुस्लिम कहो। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम क्या हो, तो उसे जवाब में कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ, न कि हनफी या शाफी, पवित्र कुरान में है। और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे कि निस्संदेह मैं मुस्लिम
यानी आज्ञाकारी हूँ। तो जब मुस्लिम कहते हैं आप, किसी भी फॉर्म पे, गवर्नमेंट के फॉर्म पे लिखते हैं मुस्लिम, तो उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने आप को बरेलवी या देवबंदी या हनफी या मालकी, शाफई, हम्बली या नक्शबंदी, स्वरवर्दी, चिश्ती, अशरफी, रिजवी क्यों नहीं लिखते हैं? आप मुस्लिम क्यों लिखते हैं? तो आपको वहाँ पर भी एक लेसन मिलता है, एक मोरल मिलता है कि आप मुस्लिम ही हैं, तो मुस्लिम ही खुद को रहिए और सब कुछ एक है। नबी का बताया हुआ फरमान भी तो एक ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पूरा का पूरा तौर पे अमल करने के लिए तैयार रहिए, तो आप मुसलमान रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न मान के मुकम्मल कुछ अपने बाबे की बात भी मानने का इरादा कर लेंगे, तो इसी में ये टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। कुरान कहता है कि तुम कहो कि मैं उन लोगों में से हूं जो अल्लाह के आगे सिर झुकाने वाले यानी कि मुस्लिम हैं। तो अल्लाह के आगे सिर झुकाने वाले कौन हैं? जो नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज जो है वो मुसलमानों की पहचान है। नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क दिखाती है, वो नमाज है। और नमाज ही से जो लोग दूर होंगे वो काहे को मुस्लिम रह पाएंगे? खुदा के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बादशाहों को पत्र लिखवाए जिनमें उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। इन पत्रों में उन्होंने पवित्र कुरान की सूरा नंबर 3 आले इमरान की आयत नंबर 64 का उल्लेख किया और उसमें उल्लेख किया है, बताया है कि गवाह हो कि हम तो मुस्लिम यानी खुदा के आज्ञाकारी हैं और कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आ जाओ। इसी में इकाई है, इसी में भलाई है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 के अनुसार खुदा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उनमें से सिवाय एक के हर फिरका नरक में जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सवाल किया कि वह निजात पाने वाला फिरका और जमात कौन होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिसकी ओर मैं और मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम संबद्ध हैं। पवित्र कुरान की कई आयतों में मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन करें। एक सच्चे मुसलमान को केवल कुरान और सही हदीसों का पालन करना चाहिए। एक मुसलमान किसी इमाम या आलिम के कथनों से जो कुरान और हदीस के अनुसार हो सहमत तो हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन अगर वे कुरान और हदीस के अनुसार न हो तो यह देखे बगैर कि संबंधित इमाम या आलिम कितना बड़ा है, उनका कोई महत्व मूल्य नहीं है। अगर कोई स्कॉलर्स, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई बुजुर्ग का कोई कौल, कोई अमल अगर कुरान या सही हदीस से मिलता जुलता है, मेल खाता है, तो उसे रखा जा सकता है। और जो कौल या अमल किसी आलिम का, इमाम का, स्कॉलर्स का हदीस से, कुरान से टक्कर खा जाएगा तो उसे सीधी तौर पे उसे फेंक देना चाहिए, उसे जूतों की नोक से ठोकर मार देना चाहिए, इसलिए कि सबसे ऊपर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये
इसको मानने वाले को ही मुसलमान कहते हैं।